हेलो फ्रेंड्स, मैं करण जैन प्रीमियम रियल्टी इंफ्रा से। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक ऐसी माइक्रो मार्केट के बारे में जिस मार्केट से आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। आप उस पर बहुत ही ज़्यादा क्लोजली वॉच करते हो उस मार्केट को कि उस पर कोई भी लॉन्च आ रहा है तो वो आपके मतलब का है कि नहीं, क्या आप उसमें एंटर कर सकते हो या नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट ने पिछले 1 से 1.5 साल में किसी को रिटर्न्स दिए या नहीं दिए, और क्या चैलेंजेस हैं, क्या इन्वेस्टर्स की, एंड यूजर्स की एक्सपेक्टेशन है बिल्डर्स से, और क्यों बिल्डर उन एक्सपेक्टेशंस को मीटअप करने में फेल हो रहा है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के बारे में, पिछले 1 साल में आए लॉन्चेस के बारे में, और मार्केट में कस्टमर इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस इस मार्केट से क्या है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 के बाद आए एक्सटेंशन रोड के लॉन्चेस के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2021 के बाद 22 के बाद 22 की स्टार्टिंग से लग्जरी सेगमेंट की एक अलग ही वेव है मार्केट में। तो इसी के साथ जब हम बात करते हैं गुड़गांव की, तो गुड़गांव में सबसे हाई एंड प्राइजेस हैं गोल्फ कोर्स रोड पे। इसी के साथ जब हम गोल्फ कोर्स रोड से थोड़ा सा आगे आते हैं तो हर इन्वेस्टर की, हर कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि मैं गोल्फ कोर्स रोड के कितना करीब रह सकता हूँ। तो ऐसे में हर एंड यूजर, हर कस्टमर जाना चाहता है एक्सटेंशन रोड पे। अब एक्सटेंशन रोड पे पिछले 3 साल की अगर हम बात करें 2022, 23 और 24 की, तो 2022 में सबसे पहला लॉन्च जो आया था वो था पुरी अरावलीज का। पुरी अरावलीज के साथ आया डीएलएफ का आर्बर, और डीएलएफ आर्बर के बाद आया ईमार अर्बन ओएसिस। अब 2022 के लॉन्चेस में बहुत ही शानदार रिस्पांस देखने को मिला। आपने देखा कि इस लॉन्च में कई लोगों को फ्लैट्स तक नहीं मिल पाए, और इन्हीं 3 प्रोजेक्ट्स ने पिछले 1.5 साल में, 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। पर 2023 से हमने देखा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, चाहे हम गोदरेज एरिस्टोक्रेट की बात करें या हम बात करें उसके बाद आए हुए लॉन्चेस की, कहीं ना कहीं एक कस्टमर को, इन्वेस्टर को उसमें एग्जिट भी नहीं मिल पा रही है। और अगर एग्जिट मिल भी रही है तो कोई खास प्रीमियम देखने को नहीं मिला। डीएलएफ आर्बर पे 1 करोड़ प्लस का प्रीमियम है, एट द सेम टाइम पूरी अरावलीज पे 1 करोड़ प्लस का प्रीमियम है। अगर इन प्रोजेक्ट्स पे प्रीमियम आया तो उसके बाद आए हुए लॉन्चेस पे क्यों प्रीमियम नहीं आया। इसको समझते हैं हम बड़े एक सिंपल से एग्जाम्पल से कि जब एक मार्केट में बहुत डिमांड क्रिएट हुई थी लग्जरी लॉन्चेस की, प्लस एक एंड यूजर की, एक इन्वेस्टर की बहुत सी एक्सपेक्टेशन थी इस मार्केट से, और जब ये 3 लॉन्चेस आए तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई की जो चेन थी, गेम थी, उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम। तो डिमांड और सप्लाई में जब ये 3 लॉन्चेस फिल हो गए, खत्म हो गए, इनकी सारी इन्वेंट्री सोल्ड हो गई, उसके बाद आप देखेंगे एक्सटेंशन पे बैक टू बैक लॉन्चेस आए, चाहे वो गोदरेज का आया, चाहे स्मार्ट वर्ल्ड का आया, चाहे उसके बाद में ईमार का भी दोबारा प्रोजेक्ट आया है, देन हम बात करें सिल्वर ग्लेड, स्टार कीशवा, लाइन से प्रोजेक्ट्स आए हैं पिछले 1.5 साल में। इनमें बट लोगों को एग्जिट नहीं मिल पा रही है, या फिर इनमें लोगों को प्रीमियम नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे एंड यूजर, इन्वेस्टर, स्पेशली इन्वेस्टर बहुत ही निराश है कि उसने इतनी हाइप में एक प्रोजेक्ट में लिया। अब हाइप के तो मैं पहले भी बोलता हूँ अपनी वीडियोस में कि बिल्डर आज की डेट में एक फोमो क्रिएट करता है, उसके साथ चैनल पार्टनर ड्रिवन बाय द बिल्डर एक फोमो क्रिएट करता है, और कहीं ना कहीं आप उस फोमो में उस प्रोजेक्ट को खरीदते हो। पर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि आपको एज एन इन्वेस्टर बहुत संभल के इन्वेस्ट करना है, और ये देखना है कि मेरे लिए कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कितने पैसे मेरी जेब में है, कितने की मेरी लोन एलिजिबिलिटी है, उसके बाद डिसीजन लेना है किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री का, प्लस उस मार्केट में प्रिवेलिंग रेट्स क्या है। आज अगर हम बात करते हैं लॉन्चेस की, उनमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों ने, कितने लोगों को, इन्वेस्टर्स को उसमें एंटर ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड फंड्स थे और आने वाला टाइम उनके लिए इवन डिफिकल्ट होने वाला है। तो या तो इस एरिया का प्राइस एस्केलेट हो और आपको एग्जिट मिले, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा विद योर होल्डिंग कैपेसिटी एंड योर लोन एलिजिबिलिटी। इसी के साथ हमारा जो एक मेजर कंसर्न है आज के इन्वेस्टर का या एंड कस्टमर का, वो ये है कि हर बिल्डर लग्जरी दिखा रहा है बट एक्चुअल में लग्जरी बना कौन पाएगा। अब ऐसे में ना कस्टमर्स बहुत ही इजीली ब्रोशर पे यकीन कर लेता है, या फिर मान लो किसी ने, रियल्टर ने कुछ बताया, बिल्डर ने प्रेजेंटेशन दी, उस पर यकीन कर लेता है। आज मैं इसका एग्जांपल दूंगा ईमार अमारिस से। अब फिर वही वाली बात है कि मैं स्ट्रेट अवे नाम ले रहा हूँ, बट आई थिंक ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईमार अमारिस है। अब ईमार एज अ ब्रांड मेरे को एक सिक्योरिटी देता है, कस्टमर को सिक्योरिटी देता है कि मेरा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, मुझे एक घर मिल जाएगा। बट आज पैरेलली उसके साथ बहुत से और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो उससे मच मोर लग्जरी हैं। अब इसका मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ। आज 4 बेडरूम अपार्टमेंट ईमार अमारिस में खरीदना, और एट द सेम टाइम 4 बेडरूम का अपार्टमेंट सिल्वर ग्लेड्स में खरीदना। आज ना तो सिल्वर ग्लेड जैसी लोकेशन है हमारे इसके पास,
ना उस लेवल के प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं, ना उस लेवल का ग्रीन एरिया है और ना उस लेवल की डेंसिटी है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर कोई रिच बनाता है, अगर किसी प्रोजेक्ट में एक लग्जरी दिखती है तो सबसे पहले दिखती है डेंसिटी से कि उस प्रोजेक्ट में कितनी भीड़ है। आज अगर हम बात करें ईमार अमारिस की तो इट्स अ हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट एंड एट द सेम टाइम सिल्वर ग्लेड्स इज अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो ना मेरी ईमार एज अ बिल्डर, एज अ ब्रांड से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज गुड़गांव को कहीं भी आप दुबई से कम ना समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुड़गांव और दुबई में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर अगर आप प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर पे बेच रहे हो तो अपने बेंचमार्क्स को, आपके पास इतनी एक्सपर्टीज़ है, आपके पास एक से एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, आपके पास एक से एक इंटीरियर्स आइडियाज़, आपने दुबई में बुर्ज खलीफा बना दिया, तो यहाँ पे भी अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसी यूएसपीज लाएं कि इन्वेस्टर को, एक कस्टमर को एक ब्रांड के साथ ना इमोशन जुड़ जाए। आज ईमार को हम बुर्ज खलीफा से जानते हैं कि बुर्ज खलीफा ईमार ने बनाया, ईमार दुबई का बिल्डर है। ऐसे ही आज गुड़गांव में भी आपकी उस लेवल की प्रेजेंस की जरूरत है, वैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स की जरूरत है जहाँ पे हम देख सकें कि यार ईमार ने ये बेंचमार्क क्रिएट कर दिया गुड़गांव के लिए। एंड द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस, रिक्वेस्टिंग यू दिस इज बिकॉज आई सी दैट कैपेबिलिटी कि आप वो काम कर सकते हो। इसलिए आज अपने प्रोजेक्ट्स में कोई यूएसपी देनी बहुत जरूरी है कि यस दिस प्रोजेक्ट इज गोना बी एन आइकॉनिक प्रोजेक्ट फॉर द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। तो इसी के साथ हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट पे, जो है कि क्या इन लॉन्चेस में जो पिछले 1 साल में लॉन्चेस हुए हैं, 1.5 साल में लॉन्चेस हुए हैं, इनमें कस्टमर को एग्जिट मिलेगी? यस। इसका एक सिंपल सा जवाब है कि आज जब डीएलएफ ने आर्बर बेचा, पुरी ने अरावलीज बेचा, ईमार ने अर्बन ओएसिस बेचा, तो उस टाइम मार्केट का वो पीक प्राइस था। एट द सेम टाइम आज जितने भी प्रोजेक्ट्स उसके बाद लॉन्च हुए, चाहे हम बात करें टार्क ईश्वा, सिल्वर ग्लेड्स, ईमार अमारिस या गोदरेज या स्मार्ट वर्ल्ड, किसी भी प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो उन प्रोजेक्ट्स ने मार्केट में जो लॉन्च किए अपने रेट्स, वो कहीं ना कहीं आज 20,000, 21,000, 21,500, 22,000 तक स्टेबल कर दिए प्राइसेस। तो पुराना जो स्टॉक था जो 17,000, 17,500 पे था, उन सबको एक प्रीमियम मिल गया मार्केट में अपने आप को स्टैंड करने के लिए, और कस्टमर को एग्जिट मिल गई। एंड ध्यान रखना इस बात का कि मैं खूब बोलता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप इस टिकट साइज की करें तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल का पेशेंस रख के करें। यू डोंट नीड टू क्रिएट पैनिक इन 3 मंथ्स। सोचा कि आज पे चेक लगाया और 3 महीने बाद एग्जिट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ मिरेकल कभी वंस इन अ वाइल होता है किसी प्रोजेक्ट में। तो आज गुड़गांव में ओबरॉय ने लैंड खरीद ली एक्सटेंशन पे, DLF is soon coming up with a project on extension, M3 is also coming up with a project on extension, BPD अपना एक लॉन्च लेकर आएगा एक्सटेंशन पे। ऐसे ही आने वाले टाइम में आप देखेंगे इस एरिया की, इस माइक्रो मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। क्यों, उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों पोटेंशियल है, बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो लॉन्चेस होंगे वो कहीं ना कहीं 25,000, 30,000, 35,000 रुपए तक जाएंगे। जब इस माइक्रो मार्केट का एक प्राइस डिफाइन हो जाएगा कि यस द नेक्स्ट प्राइस फॉर दिस मार्केट इज 30,000 रुपीज, 35,000 रुपीज, तो आप देखेंगे कि जितने भी लोगों ने सिल्वर ग्लेड्स, गोदरेज या ईमार में इन्वेस्ट किया, उनको भी एक प्रीमियम के साथ एग्जिट मिल जाएगी। प्लस उस टाइम तक कंपनी का जो लॉक इन पीरियड है वो भी खत्म हो चुका होगा। तो इसी के साथ हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो बहुत बड़ा पॉइंट है इनफैक्ट, कि आज एक्सटेंशन रोड पे ये प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे, क्यों यहाँ पे डिमांड अभी आएगी। गोल्फ कोर्स रोड क्यों बना? क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पे डीएलएफ ने अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया, डेवलपमेंट की, प्लस साइबर सिटी इतना बड़ा जो कॉर्पोरेट हब है उसकी कहीं ना कहीं डिमांड को केटर करता है गोल्फ कोर्स रोड, जिसपे जितने भी लाइन से प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, सबका प्राइस 30,000 ऑनवर्ड से लेकर 80-90,000, 1 लाख रुपए तक पहुंच गया अब तो कैमेलियाज में। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन पे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कितने कॉर्पोरेट टावर्स रेडी हो गए हैं, और इनफैक्ट जो कॉर्पोरेट टावर्स आज रेडी भी हैं, आप अगर जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट कुछ टावर्स 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, कुछ टावर्स 50% पे, एंड देयर आर 3-4 टावर्स विच आर येट टू बी डिलीवर्ड। गुड़गांव में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कस्टमर ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि अगर मेरा ऑफिस के 15 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने घर पहुंच जाऊं तो मेरे लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इसी डिमांड को केटर करेगा आने वाले टाइम में एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन पे जितने भी प्रोजेक्ट्स आज लॉन्च हो रहे हैं वो सारे हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इन प्रोजेक्ट्स को ए ग्रेड डेवलपर्स लेकर आ रहे हैं। तो ए ग्रेड डेवलपर से ना आप कभी डाउट नहीं कर सकते कि वो प्रोजेक्ट कैसा बनाएगा। प्रोजेक्ट बनाएगा, बट यस लग्जरी के पैरामीटर्स, लग्जरी की जो बेंचमार्क है वो सबके अलग होंगे। जैसे कि मैंने अभी डायरेक्ट आपको कंपैरिजन दिया ईमार अमारिस में और सिल्वर ग्लेड्स में। मैं कोई सिल्वर ग्लेड्स का बहुत बड़ा चैनल पार्टनर नहीं हूँ,
कोई मैं बहुत प्रो सिल्वर ग्लेड्स नहीं हूँ, बट मेरा काम है आपको एक एक्चुअल फीडबैक देना कि अगर आप 4 बेडरूम खरीद रहे हो, 6 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट कर रहे हो, 6 साढ़े 6 करोड़ रुपए, तो आपको वो 6 साढ़े 6 7 करोड़ रुपए कहाँ लगाने चाहिए, सो दैट आपको फ्यूचर में एक अच्छी लिविंग भी मिल पाए और कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ एक जस्टिफिकेशन भी हो पाए। अब इसके साथ मैं इस वीडियो का ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ आपसे, जो मेरा एक कंसर्न बहुत कस्टमर्स के साथ भी रहता है और मैं एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को। आज बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं, इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मेरे पास 1.5-2 करोड़ रुपए तो हैं, बट मैं 6 करोड़ रुपए पेमेंट विद टाइम नहीं कर सकता या लोन नहीं कराना चाहता क्योंकि मेरा रेंट 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए जा रहा है। आज अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो 1.5 से लेकर 2.5 लाख रुपए एक अच्छे प्रोजेक्ट का रेंट हो गया है। तो बहुत से कस्टमर जो यहीं रहना चाहते हैं वो अननेसेसरली रेंट पे कर रहे हैं रादर देन बाइंग अ फ्लैट। बट वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। हर कस्टमर, हर इन्वेस्टर ये वेट कर रहा है कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां मैं 1.5-2 करोड़ रुपए दे के बाकी सारे पैसे पोजेशन पे दे सकूं, सो दैट मेरा रेंट और मेरी EMI साथ साथ ना जाए। इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेकर आए हैं एक्सटेंशन पे, जिसमें प्रोजेक्ट भी अच्छा है, A ग्रेड स्पेसिफिकेशंस का प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करें एक्सटेंशन पे हुए लॉन्चेस के पिछले 3 साल की, आई विल रेट दैट प्रोजेक्ट अमंग द टॉप 3 डिलीवरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट। जितने भी प्रोजेक्ट्स पिछले 3 साल में लॉन्च हुए 2022, 23, 24 में, उसमें ये प्रोजेक्ट्स इस माइक्रो मार्केट के बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से आएगा। तो अगर आप भी इस माइक्रो मार्केट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहां पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से एक घर भी बुक कर सकते हैं अपने लिए और बाकी सारे पैसे पोजेशन पे देना चाहते हैं, या फिर एक मिनिमम अमाउंट से इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे #3070 लिख के हमें टेक्स्ट कर दें, या आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट करे और हम आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बता पाएं जहां पे आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएं। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को क्लिक करें, सो दैट हमें पता चले कि हमारा कंटेंट आपको समझ आ रहा है, आपसे रिलेट कर पा रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ एक साइड से बात होगी तो मज़ा नहीं आएगा, अगर दोनों तरफ से बात होगी तो बात बन जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।